बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फेज 2 पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज जानी की जिंदगी को भरपूर अंदाज के साथ जी रहे होंगे। बातें होती हैं जनाब, जब लॉन्चिंग्स होती हैं, जब अच्छी चीज़ें आती हैं, फिर उसके साथ साथ लोगों की अजीब बातें भी होती हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये एक तासुर है कि नेगेटिव सोच जो है ना वो समहाउ ज़्यादा प्रिवेल करती है ओवर द पॉजिटिव थॉट्स। कोई भी अच्छा काम हो रहा हो ना तो मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर लोग उसको अप्रिशिएट करें, और ये हर लहजा मुमकिन है कि लोग उसके बारे में एवें कीड़े निकालेंगे, एवें यानी कि एवें। इसी तरह से एक भाई ने कमेंट किया कि जनाब आप लोगों को फंसा रहे हैं, इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनती है, ये जनाब सोसाइटी 0 पॉइंट से 65 किलोमीटर दूर है। तो मैं खैर उस पर हंसा और मैंने कहा अल्लाह लियो केड़े पासे टोर पे हो यार, ये क्या क्या सिलसिला चल रहा है। तो सबसे पहले तो उनके इस क्लेम को देखते हैं कि ये क्लेम जो है इसके पीछे कितनी सच्चाई है। जनाब गूगल का दौर है आजकल, टेक्नोलॉजी हर किसी के पास है। ये जिसे हम मोबाइल कहते हैं ना, ये जो आप कहें कि एक स्मॉल कंप्यूटर है, ये हमारे जो आम फोन है जिनको हम हाथों में लिए फिरते हैं, इनकी सर जो रैम है, इनकी जो मेमोरी है, ये उस अपोलो शटल से ज्यादा है जिसने इंसान को चांद के ऊपर लैंड करवाया था। ठीक हो गया। तो अब इंफॉर्मेशन ना हर किसी के पास है। आप जरा गूगल मैप खोलें और सबसे पहले आप उसके ऊपर ठलियां इंटरचेंज सर्च करें, और फिर ठलियां से आप जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो शामिल कर लें पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, शक्करपड़ियां। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सर 30.6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है ठलियां इंटरचेंज का। सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ठलियां इंटरचेंज के ऊपर है। अच्छा, दूसरी चीज, शहर जो होते हैं ना ये लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां पर आज लाइन लग गई है वही लाइन हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं होता कि जो एरियाज आज इंपॉर्टेंट हैं वो कल को भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सिटीज डू एक्सपैंड। तो होता क्या है कि हर एरिया के जो लोग हैं ना वो अपने इर्द गिर्द के एरियाज के अंदर रहना शुरू कर देते। फॉर एग्जाम्पल, मैं E11 के अंदर रिहाइश पजीर हूं, दफ्तर मेरा D12 के अंदर है, मेरी जिंदगी महसूर है इन्हीं सेक्टर्स के अंदर। आप लोग G9 का कितना नाम लेते हैं? मुझे G9 गए हुए काफी वक्त हो गया। मेरी जिंदगी जो है वो E11 और D12 के दरमियान महसूर है, मुझे कहीं और जाना ही नहीं पड़ता। सर मुझे याद ही नहीं पड़ता लास्ट टाइम मैं 0 पॉइंट कब गया था। और दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने 0 पॉइंट क्या लेने जाना है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सोसाइटी आपकी ठलियां के ऊपर है, लेकिन आपने रोज 0 पॉइंट आके सोना है, फिर सुबह उठना है और उधर से काम पे जाना है, और फिर शाम को आपने फिर ठलियां चक्कर लगाना है क्योंकि आपकी सोसाइटी उधर है, और फिर आपने मॉन्यूमेंट वापस जाना है। मतलब व्हाई वुड यू गो टू मॉन्यूमेंट इन 0 पॉइंट? अच्छा, टॉप सिटी वाले जो हैं भाई साहब के लॉजिक के मुताबिक वो फिर बैठे हुए हैं 0 पॉइंट से मॉन्यूमेंट से 23 किलोमीटर दूर। अच्छा जी, फिर 5 मरला उधर कितने का है? सर 85 लाख रुपए से 5 मरला शुरू होता है। जो अच्छी लोकेशन का प्लॉट है वो आपको 1 करोड़ 10-15 में भी मिलता है। अब क्या सीन है, क्या सिचुएशन है? सर ये जो लैंडमार्क्स होते हैं ना ये रिलेटिव होते हैं और वक्त के साथ साथ इवॉल्व करते रहते हैं। मसलन मेरे नजदीक इस वक्त 26 नंबर चुंगी जो है ना ये एक बड़ा लैंडमार्क है जिससे आपने शहरों को नापना है कि कौन सी चीज कितनी दूर है, कितनी आसान है। 26 नंबर चुंगी से इसलिए क्योंकि 26 नंबर चुंगी से आपने अगर पेशावर जाना है तो आपकी पेशावर को भी एक्सेस है, आपने रावलपिंडी जाना है तो आपकी पिंडी को भी एक्सेस है, आपने अगर इस्लामाबाद शहर में आना है तो इस्लामाबाद की भी एक्सेस है, तो आपने अगर टॉप सिटी जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो आप वहां से एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है कि इवन 26 नंबर चुंगी भी रिलेटिव है। मसलन बैरिया वाले 26 नंबर चुंगी को नहीं मानते। तो ये जो अजीब सी बातें हैं कि 0 पॉइंट से फलानी चीज कितनी दूर है, 0 पॉइंट से फलानी चीज कितनी दूर है,
हालांकि 0 पॉइंट हम इस्लामाबाद वाले खुद नहीं जाते, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा। आप इस्लामाबाद के किसी भी रहायशी से दो चीजें पूछें। पहली चीज पूछें कि जी इस्लामाबाद के अंदर आप रहते हैं तो आप 0 पॉइंट कितनी दफा जाते हैं, और क्या 0 पॉइंट आपकी जिंदगी के अंदर कितना एक इंपॉर्टेंट है, 0 पॉइंट से आप कितनी दूर रहते हैं, ये चीज कितनी एक इंपॉर्टेंट है, ये आप उनसे पूछ लें। ठीक हो गया। दूसरी चीज ये है कि आप उनसे ये पूछें कि जी आप अगर इस्लामाबाद के अंदर रेंट दे रहे हैं, आप इस्लामाबाद के अंदर अपना घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर वो आपको खुल के बताएंगे कि इस्लामाबाद के अंदर अपना घर लोग क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते और क्यों रेंट्स के ऊपर रहते हैं। रीजन ये है क्योंकि इस्लामाबाद के D12 के अंदर आपको 5 मरला का प्लॉट आज यकमुश्त कम से कम 2.5 करोड़ रुपए के अंदर मिलता है। लेट इट सिंक। तो अगर आप G17 से मेजर करें तो ये फासला करीबन 10 किलोमीटर रह जाता है। ठीक हो गया। यानी G17 से अगर आपने जाना है ठलियां इंटरचेंज के ऊपर, और ये फासला सारा 10 से 11 किलोमीटर का फासला रह जाएगा। तो कहां पर 65 किलोमीटर, कहां पे असल में 0.30 किलोमीटर, और कहां पर आपको असल में जरूरत ही नहीं है 0 पॉइंट जाने की। अच्छा, दूसरी चीज आप देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अगर ठलियां की लोकेशन का कंपैरिजन करना है तो वो आपने कंपैरिजन करना है भाई साहब टॉप सिटी के साथ, जो एक्चुअली वहां पर 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर। अब मैं इंटरचेंज टू इंटरचेंज बात कर रहा हूं, अदरवाइज जिस तरह से टॉप सिटी इस्लामाबाद इंटरचेंज से शुरू होके एक्सपैंड करता हुआ इस एरिया के अंदर आ रहा है, तो ये ठलियां से मजीद करीब पड़ जाता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो शुरू हो रही है कश्मीर हाईवे के ऊपर से इस्लामाबाद टोल प्लाजा के पास से, और वो पीछे की तरफ आ रही है, वो एयरपोर्ट वाली साइड की तरफ, ठलियां वाली साइड की तरफ आ रही है। तो ये जो डिस्टेंसेस है ना, ये रिलेटिव होते हैं, और जो लैंडमार्क्स होते हैं ये रिलेटिव होते हैं, ये वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये माजी के 30 साल पुराना इस्लामाबाद जो है ना, वो डिक्टेट कर रहा था कि 0 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब G6, G7, F6, F7 कोमफिर के मलोडी, ये इस्लामाबाद हुआ करता था। अब सर आपका इस्लामाबाद टॉप सिटी तक है, तो अब अगर आपने उस एरिया के अंदर किसी चीज़ की प्रॉक्सिमिटी कैलकुलेट करनी है तो आप उसको टॉप सिटी से कैलकुलेट करें। बात सिर्फ समझने की है, हमारा फर्ज बनता है कि आपके सामने हकायक रखें। और दूसरा, ये सारे रैंट्स का मकसद ये नहीं होता कि मुझे कोई यूट्यूब से वॉच टाइम लेके तो कोई अवार्ड मिलना है। इसका मतलब ये होता है कि आपको समझाया जाए कि भाई साहब जब आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद साहब के फैसल टाउन फेज 2 के अंदर आपको 5 मरला मिल रहा है जनाब 28 लाख के आसपास, जिसके अंदर हर तरह के डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सोसाइटी आपकी ठलियां इंटरचेंज के ऊपर है, गिरजा रोड से सोसाइटी को इंशाल्लाह एक्सेस है, और मजीद साहब के पास जगह ऑलरेडी मौजूद है। सोसाइटी उन्होंने बनी बनाई सोसाइटियां भी खरीदी हैं जो किसी दौर में लॉन्च हुई, चल नहीं सकी, लोगों ने पैसे रिफंड कर दिए। मजीद साहब ने उन ऑनर से जिनकी वो लैंड थी पूरी पूरी जगह खरीद ली है। तो लैंड मजीद साहब के पास मौजूद है। 4.5 साल का आसान सा पेमेंट प्लान है। आप अगर 5 मरला को देखें तो आपको 28 लाख के आसपास मिल रहा है। आप अगर 7 मरला को देखें, जिसे लोग 8 मरला भी कहते हैं, रोड़ा मुका उसे 30 बाय 60 कहें, ये प्लॉट आपको तकरीबन 38 लाख में मिलेगा। अगर आप 35 बाय 70 की बात करते हैं तो करीबन 49 लाख में पड़ेगा। तमाम तर डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बुकिंग करना चाहते हैं तो वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। तो अगर आपका दिल माने, हम आपको ना फोर्स कर सकते हैं ना कुछ जबरदस्ती कर सकते हैं आपके साथ। तो अगर आपका दिल मानता है, अगर आपको बात समझ आती है तो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको कंफर्म बुकिंग्स करवा के देंगे। सोहेल दियाल मैन जाफरी को रखें दुआ में याद। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।